जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बता दूं कि इन दोनों के बीच समानता क्या है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो समझ में नहीं आ पाता कि अंतर है या नहीं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि दोनों को ही डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी, इन दोनों को ही आवास दिया जाता है, दोनों को ही कार दी जाती है, दोनों को ही ड्राइवर दिया जाता है और दोनों को ही मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। ये सारी चीज़ें समान होती है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि अगर आपका जो ट्रांसफ़र है जिस क्षेत्र में हो रहा है तो आपके फैमिली मेम्बर उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपके बच्चे भी जाएंगे, और बच्चे जाएंगे अगर तो जाहिर सी बात है वो पढ़ने वाले होंगे, तो वो जिस कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, तो जिस क्षेत्र में आपका जो ट्रांसफ़र होगा तो ट्रांसफ़र होने के बाद उनको जिस सरकारी स्कूल में आपका एडमिशन दिलाना होगा उस सरकारी स्कूल में वो पढ़ाई उसी कक्षा से उनकी स्टार्ट हो जाएगी जिस कक्षा से वो लोग वहाँ से आए हुए होते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रही इनके दोनों के बीच में समानता। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस का कि क्या क्या डिफरेंस होती है, क्या क्या डिफरेंस पावर और सुविधाएं दी जाती है, फैसिलिटीज दी जाती हैं, जिसके कारण ये लोग डिफरेंस तरीके से नजर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं एक आईएएस ऑफिसर होते हैं और ये अपने मंडल के सबसे बड़े प्रमुख अधिकारी होते हैं, या ये कह सकते हो कि सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। वहीं पर डीआईजी एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं और ये अपने पुलिस रेंज के सबसे बड़े प्रमुख अधिकारी होते हैं। अब यहाँ पर आप जानना चाहेंगे कि पुलिस रेंज का मतलब, जैसे मैंने डिविजनल कमिश्नर में बताया कि मंडल का, वहीं पर यहाँ पे रेंज के बारे में बता दूं कि ये रेंज होता क्या है। दोस्तों, एक राज्य बहुत बड़ा होता है और पूरे राज्य को संभालने के लिए एक ही जगह बैठ करके पुलिस प्रशासन को एक जगह से नहीं संभाला जा सकता है। इस वजह से जो पुलिस प्रशासन की सुविधाएं उनको सरल बनाने के लिए पहले जोन में डिवाइड किया गया, फिर रेंज में डिवाइड किया गया है। तो रेंज के बारे में बता दूं कि एक रेंज में एक मंडल भी आ सकता है और उसमें 2 मंडल भी आ सकता है। सामान्य तौर से ऐसा होता है कि एक रेंज में केवल एक ही मंडल आता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें दूसरा मंडल नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है उस राज्य के ऊपर। इसके बाद उनका दूसरा अंतर होता है इन दोनों के बीच, डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी के बीच, वो होता है साइन का। एक डिविजनल कमिश्नर को जो कार दी जाती है, सरकारी कार दी जाती है ताकि वो अपने व्यवस्था में उसका प्रयोग कर सके, तो उसमें कोई स्टार नहीं लगा होता है, जिसके कारण आप उनको देख के नहीं बता सकते हो कि वो डिविजनल कमिश्नर है। जब तक आप उनके नेम प्लेट में अगर वो लिखा हुआ है डिविजनल कमिश्नर तो फिर बात अलग है, लेकिन आपको कोई साइन ऐसा नहीं दिया जाएगा जिसको देख के आप बता सकें कि ये एक डिविजनल कमिश्नर है। लेकिन वहीं पर डीआईजी की कार आप देखेंगे तो डीआईजी की कार में एक ब्लू प्लेट लगी होगी, उस ब्लू प्लेट में व्हाइट कलर की स्टार लगी हुई होती है, जिसको देख करके आप पहचान पाएंगे कि ये डीआईजी हैं। इसके बाद तीसरा अंतर है कि जब भी डिविजनल कमिश्नर किसी क्षेत्र में निरीक्षण करने जाते हैं तो नॉर्मली कंडीशन में अगर निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं तो उनके साथ एक ड्राइवर और 2 सुरक्षाकर्मी जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं जाता है। इसके बाद जब डीआईजी निरीक्षण करने जाते हैं किसी क्षेत्र में तो उनके साथ एक ड्राइवर और 2 सिक्योरिटी तो होते ही हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में वो जाते हैं उस क्षेत्र में पुलिस थाना होगा, उस थाना में से वो एसएचओ और जितने कांस्टेबल होते हैं तो एक कार में उनके सुरक्षा के तौर पर, के सुरक्षाकर्मी के तौर पर वो जाते जरूर हैं। इसके बाद जो चौथा अंतर है कि एक डिविजनल कमिश्नर अपने क्षेत्र के जिस क्षेत्र में मंडल में है उस मंडल में एक आईएएस, पीसीएस ऑफिसर और अन्य जितने मतलब कि जो सिविल सर्वेंट हैं उन सभी से संबंधित जो जांच होती है वो उन्हीं को सौंपी जाती है, उससे संबंधित जितनी जांच है वो संभालेंगे। वहीं पर जो डीआईजी हैं वो अपने पुलिस रेंज में जितने आईपीएस ऑफिसर होंगे, पीपीएस ऑफिसर होंगे, इनसे संबंधित जितनी जांच होगी वो राज्य विभाग उनको देती है, डीआईजी को देती है और डीआईजी इससे संबंधित जांच करते हैं। इसके बाद 5वां अंतर होता है कि डिविजनल कमिश्नर के क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था अगर सही और सुचारू रूप से नहीं चल रही है तो इस वक्त डिविजनल कमिश्नर अपने क्षेत्र के जो पुलिस प्रशासन में है या डीआईजी को निर्देश दे सकते हैं कि वहां की पुलिस व्यवस्था को वो सही करें। लेकिन वहीं पर डीआईजी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि वो जाकर के डिविजनल कमिश्नर को किसी चीज के लिए निर्देश दे सकें।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी के बीच क्या अंतर है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं जरूर, और कोई और क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बनाऊं।